हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा मैथ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसके कई सारे क्वेश्चंस हमें सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और इनका अच्छा खासा वेटेज हमें एग्जाम में मिलता है। ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा वो किसी भी एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को आप देख कर जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि का प्रतिशत हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो विक्रय मूल्य होता है उसको मैं एसपी से डिनोट करूंगा, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस होता है उसे मैं सीपी से करूंगा, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और एक प्रॉफिट को हम पी से, जिसे हम बोलते हैं लाभ, और जो लॉस होता है उसे मैं एल से डिनोट करूंगा, जिसे हम बोलते हैं हानि। ये कुछ इसकी बेसिक टर्म्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। मैं सारे क्वेश्चंस में इसकी जो टर्म्स शॉर्ट टर्म है वो यूज करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है 144 जो पेन है इनको बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, क्वेश्चन में हम सपोज कर लेंगे, हमने माना जो एक पेन है इसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, ठीक है, वो हम सपोज कर लेंगे सेलिंग प्राइस क्या है, एक पेन का 1 रुपये। जब एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 144 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 144 पेन का जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा हो जाएगा 144 रुपये। ठीक है, अब इसने बोला क्या है कि 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 6 पेनों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपये। 6 पेनों का अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वो हमारा होगा 6 रुपये। अब यहाँ से हमें निकालना क्या, हानि का प्रतिशत। तो हानि हम किस पे निकालते हैं, ये हम हमेशा ध्यान रखें। अब कभी भी हम लॉस निकालते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। जो हमारा क्रय मूल्य होता है ये कॉस्ट प्राइस, इस पे निकालते हैं। तो हानि का प्रतिशत निकालने से पहले हमें मालूम करना होगा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो विक्रय मूल्य 144 है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य हमारा 144 है तो सीपी क्या होगा, 144 पेनों का तो ये प्लस उसे 6 रुपये की हानि हुई है, ये तो हमारा सीपी हो जाएगा। मतलब 144 तो उसने बेचे एक पेन 1 रुपये कीमत से, और 6 रुपये की उसे हानि हुई, तो टोटल उसका सीपी कितना हो जाएगा, 150 रुपये। ये हमारा हो गया सीपी 150 रुपये। अब निकालना हमें क्या है, यहाँ निकालना है हमें परसेंटेज लॉस। तो जब परसेंटेज लॉस निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमें ध्यान रखना, अगर हमें परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट निकालना तो लॉस हम या प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, नीचे सीपी पे निकालते हैं। जो भी हम निकालते हैं परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट को सीपी पे निकालते हैं, इनटू में 100। तो लॉस हमें कितने का हो रहा है, 6 रुपये का, 6 का लॉस हो रहा है किस पे, सीपी कितनी, 150 रुपये। इस 150 पे लॉस हो रहा है हमारा, इंटू 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ काटेंगे 50 3 150 होता है, 50 दूनी 100, ठीक, और 6 दूनी 12। तो इससे पहले हमें से एक बार और काट लें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4। जो 4% हमें मिलेगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से एक अच्छे से क्वेश्चन कराया, आप लोगों को समझाया। आप अगर एग्जाम में आता है तो ये सब आप लिखिएगा, मैंने इसमें लिख के आपको दिखाया। आप सीधा यहाँ तक तो क्वेश्चन माइंड में ही सॉल्व कीजिए। आप सीधे यहाँ से निकालिएगा, सीपी हमें 150 मिल जाएगा, और यहाँ से सीधे आप जाके परसेंटेज लॉस निकाल दीजिएगा। परसेंटेज लॉस बराबर एल अपॉन सीपी इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 4% हमें क्या मिला, वो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, एक व्यक्ति है कोई एक्स जो 100 रुपये की किसी वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति बाई को बेच देता है। बाई उस वस्तु को 10% के लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो बताना क्या है कि बाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची, ये हमें बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसने लैंग्वेज इतनी लेंदी कर दी, इसे आप देख के घबरा जाएंगे, लेकिन मात्र एक लाइन का ये क्वेश्चन है। करना हमें क्या है, पहले क्या किया, अगर हम एक्स के लिए देखेंगे, जो एक्स है हमारा क्या करता है, 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि पे बेचता है। तो 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, इसको 10% की हानि पे बेचता है। तो 100 का 10% कितना होता है, मैंने आपको बताया अगर किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं तो उसके पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो जब 100 के एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना, 10 बचेगा यहाँ पे। तो 100 में से 10% की हानि मतलब 10 रुपये की हानि पे बेचता है, तो कितने में बेचता है, 90 रुपये में। किसे बेचता है, बाई के लिए। अब बाई क्या करता है, उस वस्तु को 10% के लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। मतलब उसने 90 में तो खरीदी एक्स से, लेकिन बाई हमारा जो है वो जेड को बेचता है
इसी वस्तु को 90 रुपये वाली वस्तु को 10% के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट इसमें प्लस होगा। तो 90 का 10% क्या हुआ, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे कितना 9 मिलेगा हमें, तो 9 इसमें हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 99 रुपये, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है, इसने इतनी सारी लैंग्वेज बोली है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। करना हमें क्या है, सिंपल सा बस है, 100 का 10% उसमें माइनस कर देंगे, फिर मिलेगा 90, और 90 का जो 10% 9 होता है वो प्लस करेंगे, 99 इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा ऐसे ही कई शानदार क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, CP। वस्तु पर अंकित मूल्य हमारा होता है MP, जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ। हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, माना जो मार्केट प्राइस है MP है, वो वस्तु का 100 रुपये है। मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपये है। अब इसने बोला कि अंकित मूल्य का 64% है, क्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य का 100%, सॉरी 64%। तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 100 का 64% कितना होगा, 64। ठीक है, CP हमारा हो जाएगा 64 रुपये। आय क्या बोला, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। तो जब हम 12% की छूट देने के बाद हमें मूल्य क्या मिलेगा, 12% की छूट के बाद मूल्य, ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं बस आपको यहाँ पे समझने के लिए सारा लिख के दिखा रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे जब 12% के हम छूट देंगे, किस पे देंगे छूट हमेशा हम जो देते हैं वो मार्केट प्राइस पे देते हैं, MP पे। तो 100 पे हम 12% की छूट देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 88। ठीक, क्योंकि 100 का 12% कितना होता है, 12। तो 100 में से जब 12 हम कम कर देंगे कितना हमारा बचेगा, 88। तो जो छूट के बाद हमारा जो मूल्य है वो कितना, 88 रुपये है। अब निकालना क्या है हमें, परसेंटेज प्रॉफिट। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि चाहे हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालें चाहे परसेंटेज लॉस निकालें, वो हमेशा हम किस पे निकालते हैं, CP पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, लाभ ऊपर अपॉन नीचे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, CP इंटू 100, यही होता है ना। अब लाभ हमें कितना हुआ है, 88 रुपये, उसका मूल्य हो गया माइनस CP कितनी थी, 64 रुपये की, अपॉन 100 इंटू 100। तो 88 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 24 अपॉन 64 इंटू 100। जब से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। 8 से काटेंगे, 8 तियाँ 24 और 8 8 64। ठीक है, अब जब हम इसे 2 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब इसे हम 2 से सॉरी यहाँ पे हमारा होगा 64, क्योंकि हम CP पे निकालते हैं ना, तो अपॉन में CP हमारा कितना है, 64। ये थोड़ी बाई मिस्टेक में 100 लिख गया था, यहाँ पे 64 होगा। यहाँ पे मैंने सही लिखा है, 24/64 इंटू 100। 2 से काटेंगे, अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, मतलब 25 यहाँ हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 तियाँ 75/2। जब इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 तियाँ 6, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 10 हो गया, 2 पंजे 10, मतलब 37.5 जो परसेंटेज में मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ हमें निकालना है, क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, यहाँ पे कितने हैं, 100 संतरे हैं, तो कितने में, 400 रुपये में खरीदे गए हैं। तो हमारा एक संतरा कितने का पड़ा, 4 रुपये का। ठीक है ना, जब 100 400 के तो एक 4 रुपये का। अब अगर हम निकालेंगे एक दर्जन कितने के पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 12 से करा देंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। तो 12 चौक 48 रुपये की, मतलब एक दर्जन 48 रुपये के खरीदे और 60 रुपये के बेच दिए। तो प्रॉफिट हमें कितना मिला, 60 के बेचे 48 के खरीदे, मतलब 12 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। निकालना क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितने का, 12 का हुआ है। CP हमारी कॉस्ट प्राइस का थी 48 रुपये,
इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 25 चौका 100, मतलब 25% हमें जो मिलेगा वो इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, जो भी एक शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा कि 5 रुपए के 6 केले की दर से किसी ने खरीदे और 6 रुपए के 5 केले की दर से उसने बेच दिए, तो उसे कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उसने केले खरीदे कितने हैं, 6 केले खरीदे हैं, किस दर से, 5 रुपए की। क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुने। 6 केले खरीदे हैं 5 रुपए के, तो एक केला कितने का पड़ा हमारा, 5/6 रुपये का। ठीक है, आगे उसने क्या बोला कि 6 रुपए के 5 की दर से केले बेच दिए, मतलब उसने बेचे कितने, 5 केले बेचे, किस दर से, ये तो उसने यहाँ पे हम सीपी निकाल रहे हैं, खरीदे हैं, यहाँ हमारा एसपी निकल रहा है, सेलिंग प्राइस जो उसने बेचे हैं। 5 केले बेचे कितने के, 6 रुपये से, तो उसने एक केले की एसपी क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस 6/5। समझ में आ गया आपको। ये तो उसने खरीदे हैं 6 केले 5 रुपए के और 5 केले 6 रुपए के बेचे हैं। मिल गया आपको सीपी, मिल गया एसपी, मिल गया किसका, एक केले का। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है एक केले का, 6/5, और ख़रीदे कितने में थे, 5/6 में। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6×6 = 36 माइनस 25/6 = 30। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 36 में से 25 जाएंगे तो 11/30। ये हमें क्या मिला, प्रॉफिट एक के लिए, फिर 11/30 रुपये का। निकालना हमें क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11/30 रुपये का। किस पे हुआ है, CP हमारी क्या थी, ये तो थी 5/6 एक केले की, इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11/30 इंटू, ये उल्टा होकर यहाँ पहुँच जाएगा 6/5 इंटू 100। जब इसे काटेंगे तो क्या मिलेगा, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6×5 = 30, और ये 5×5 = 25 और 25 चौका 100। तो 11 चौक 44% जो हमें मिलेगा वो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, मोहन ने एक कार खरीदी कितने में, ये तो हमारा CP है, इतने में खरीदी और इतने में बेच दी, ये हमारा क्या होगा, बेचने वाला SP। ये CP हमारे पास है, SP हमारे पास है, तो उसे कार पर इतने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो पहले हम यहाँ से अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, जो SP है, क्या फॉर्मूला होता है, SP में से जब CP माइनस करते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट मिल जाता है। SP हमारा कितना, 348,000 माइनस CP कितना, 251234। ये हमारा होगा CP, ये हमारा होगा SP। जब से माइनस करके हम निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 जीरो तो आ जाएंगे, फिर 8 में से 1 जीरो जाएगा, फिर 8 मिलेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 14, 14 में से जब 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और 2 में से तो कुछ नहीं। तो 98,000 रुपये का उसे क्या प्रॉफिट हुआ। अब निकालना क्या है हमें, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP। CP कितना है हमारा, 2,50,000 इंटू 100 से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 जीरो काट देंगे, 2 ये कट गया, 2 ये, तो क्या मिला हमें, 980/25। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 980/25 को जब काटेंगे, पहले हम इसे 5 से काटते हैं, तो यहाँ मिलेगा 5 एकम 5, 4 बचे 48, 5 नेम 45, और 3 बचे 30, 5 छक्का 30, और यहाँ 5×25 ये मिल रहा है ना। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे मिस्टेक है नहीं कुछ भी इसमें। 196/5 जब इसे काटेंगे तो ये हमारा मिलेगा 5 3 15, 4 बचे 46, 5 नेम 45, 1 5 2 10, मतलब जो हमें परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा कितना, 39.2, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको लग सिंपल रहा लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य
मतलब MP मार्केट प्राइस 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है, CP क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमें कभी भी कोई दुकानदार जो छूट देता है, डिस्काउंट देता है, वो हमेशा मार्केट प्राइस पे देता है, जो हमारा अंकित मूल्य होता है उस पर, और वो जो प्रॉफिट कमाता है वो जो लागत मूल्य होता है CP उस पर कमाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में जरूर रखेंगे। छूट मिलती है तो हमेशा वो मार्केट प्राइस पे मिलती है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है कि उसने हमें 500 रुपये की कोई अंकित मूल्य वाली वस्तु थी, जिस पर उसने 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 में से 5 का डिस्काउंट दिया, तो 95 रुपये का उसने हमें दिया, 95/100 उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। अब CP पे उसने क्या किया, जो कॉस्ट प्राइस था इस पर उसने 25% का लाभ, मतलब 100 पर 125 रुपये के हिसाब से उसने दी हमें और लाभ ले लिया। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो हमें आई क्या मिलेगा, यहाँ से CP बराबर मिल जाएगा, यहाँ देखेंगे तो 500 इंटू 95/125 नीचे आ जाएंगे जब काटेंगे हम, तो 25 पंजे 125 और ये 25 दूनी 50 और 0 20 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से फिर से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 19 पाना 95 होते हैं। ठीक है, तो 19 दूनी 38, तो जो हमें CP मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे CP बराबर 19 दूनी 38, 380 रुपये, जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ की प्रतिशत बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, विक्रय मूल्य, तो हमने सपोज कर लिया, माना विक्रय मूल्य हमारा क्या है 100 रुपये है, मतलब SP हमारा कितना है 100 रुपये, सपोज कर लिया हमने, मान लिया, और जो लाभ है हमारा ये हमने माना P है। ये दो चीज़ हम इस क्वेश्चन में सपोज की कि हमारा SP जो विक्रय मूल्य हम सपोज किया 100 रुपये और लाभ P है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे CP बराबर हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये हमें मिल जाएगा। अब सेलिंग प्राइस हम SP हमने कितना माना है 100 रुपये और प्रॉफिट कितना P। ठीक, सेम ऐसे ही अब जो हम दूसरी कंडीशन की पढ़ेंगे कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया गया, मतलब CP तब हमारा क्या होगा, जब विक्रय मूल्य को कितना 2 गुना कर रहे हैं, 100 था हमारा, हमने इसे 200 कर दिया, तो लाभ कितना 3 गुना हो जाता है, मतलब 3 टाइम हो जाता है। ये दोनों हमें टर्म मिल गई, एक CP बराबर ये और एक CP बराबर ये। अब जब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। यहाँ से 100 माइनस P बराबर 200 माइनस 3P, तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100, मतलब प्रॉफिट हमें कितना मिल गया, सॉरी 2P बराबर 100 मिलेगा। तो यहाँ से P बराबर कितना मिल जाएगा हमें 50 रुपये। अब अगर हम CP निकालेंगे, इस प्रॉफिट की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में, तो हमें यहाँ से CP कितना मिलेगा, 100 में से 50 माइनस होगा तो 50 रुपये हमें CP मिल गया। अब CP हमारे पास है, प्रॉफिट हमारे पास है, निकालना हमें क्या है परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट कितना 50 रुपये का हुआ, किस पे हुआ CP 50 रुपये पे इंटू 100, तो 50 से 50 कट जाएगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा 100, मतलब 100%, जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स।